हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख से मिलकर बना हुआ जो स्टेट है उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस राज्य का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि इंटरेस्टिंग है। इस राज्य को माना जाता है कि कश्मीर का नाम जो है कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। ठीक है, कश्मीर जो है कश्मीर इसका नाम जो है कश्यप ऋषि के नाम पे पड़ा था। और कश्मीर के सभी जो मूल निवासी थे वो कश्मीरी निवासी हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे। और इनका जो संस्कृति है, इनका जो इतिहास है वो 6000 साल पुराना है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्कमेनिस्तान से आए हुए जो 14वीं शताब्दी में तुर्कमेनिस्तान से आए एक क्रूर मुस्लिम आतंकी जो था दुलुच्चा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो आप समझ सकते हैं कि जो कश्मीर है यहाँ का जो इतिहास है, यह जो है कश्मीरी जो थे ये हिंदू थे और पंडित थे। लेकिन यहाँ पे जो मुसलमान आए वो यहाँ पे आक्रमण करके और उनका पूरा धर्मांतरण करा दिया था। ठीक है, दुलुच्चा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। हजारों हिंदुओं का जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बहुत सारे हिंदू ऐसे थे जो कि मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने हत्या कर ली थी। वहां से जान बचाकर निकल गए थे कुछ तो। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुसलमान शासकों के अधीन था। ठीक है, तो यह जो जम्मू कश्मीर है पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में जो है कि मुसलमान शासकों के अधीन हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि बाद में जो है कि पहले यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे हिंदू शासकों का राज्य था, बाद में जो है कि यहाँ पे मुसलमान शासकों का राज्य हो गया। और उसके बाद यह जो है यहाँ पे अकबर का और फिर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अकबर का शासन चला और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य भी चला। और यहाँ पे जो है क्या हुआ, वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के जो सिख का साम्राज्य था उसके अधीन हो गया था। और 1846 में रंजीत सिंह ने जम्मू क्षेत्र के महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे समय अलग अलग समय पे अगर मेन रूप से देखा जाए ओरिजिन तो यह हिंदुओं की ओरिजिन रही है। कश्यप ऋषि के यहाँ पे जो कश्यप ऋषि के जो जनरेशन है, ठीक है, वंशज है वो यहाँ पे रहे हैं। लेकिन इनको आक्रमण करके मुसलमानों में परिवर्तित कर दिया गया था। कश्मीर की बात तो सभी करते हैं पर इसके इतिहास की बात बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीर में 5 समूह हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे कि डोगरा राजवंश के इन 5 भौगोलिक हिस्सों का एक राज्य में बने रहना एकता की पहचान थी, जबकि इन अलग अलग 5 हिस्सों में भारत संस्कृति बिल्कुल अलग है। आइए हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जम्मू जो है उसको जम्मू या डुगर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, जम्मू को जम्मू या डुगर प्रदेश कहते हैं। जम्मू को जम्मू या डुगर प्रदेश कहते हैं। इस राज्य का सबसे खास हिस्सा जम्मू है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू को डुगर प्रदेश कहा जाता है। यह राज्य की शीतकालीन राजधानी भी है। जम्मू संभाग में 10 जिले हैं: जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, सियासी,
रामबन और किश्तवाड़। जम्मू का कुल क्षेत्रफल 36,315 वर्ग किलोमीटर है। इसके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। यह कब्जा जो है 1947 से 1948 के दौरान जो युद्ध हुआ था उसी दौरान हो गया था। जम्मू का मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे में है। पुंछ शहर को छोड़कर बाकी सारी जागीर पाक के कब्जे में है। मुजफ्फरपुर भी पाक के कब्जे में है। इस इलाके में कश्मीरी भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ के लोग गुर्जर हैं या फिर पंजाबी। जम्मू के भीमबर, कठौली, मीरपुर, पुंछ, हवेली, बाग, सुधांती, मुजफ्फरपुर, हटिया और हवेली जिले पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू प्रांत के हिस्से में डोगरी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। मुजफ्फरपुर में लहंदी, पंजाबी व गुजराती बोली जाती है। पाकिस्तान जम्मू में कब्जा किए गए इसी हिस्से को आजाद कश्मीर कहा जाता है। जम्मू के इसी को आजाद कश्मीर। डोगरी भाषा और लोग जो है डोगरा है। ठीक है, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है यहाँ की भाषा डोगरी है। यहाँ के मूल निवासियों को डोगरा भी कहते हैं। यह इलाका संस्कृति के हिसाब से पंजाब व हिमाचल के नजदीक है। शादियां भी पंजाब हिमाचल में होती रहती हैं। जम्मू को पंजाब हिमाचल का विस्तार भी कहा जाता है। पंजाब में पठानकोट में रावी नदी के दूसरे किनारे से शुरू हुआ जम्मू का क्षेत्र भी फिर पंचाल की पहाड़ियों तक है। जम्मू में हिंदुओं की आबादी 67% है। शेष 33% मुसलमान, गुर्जर और पहाड़ी समेत अन्य रहते हैं। जम्मू का कुल क्षेत्रफल आपको बता ही दिया मैंने। और यहाँ पे जो है मुसलमानों में राजपूत मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। गुर्जर जनजाति समाज का हिस्सा है। इनकी पूजा पद्धति में इस्लाम, शैव, प्रकृति जैसे कई तत्वों को देखा जा सकता है। कश्मीरी संभाग। जम्मू कश्मीर पीर पंचाल की पर्वत श्रृंखला में खत्म होता है। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ कश्मीर शुरू होता है। पहले इन दोनों संभागों का संबंध गर्मियों में ही जुड़ता था। पहले इनका संभाग जो है गर्मियों में ही जुड़ता था। गर्मियों में ही जुड़ता था। सर्दियों में बर्फ के कारण दोनों संभाग कटे रहते हैं। कश्मीर का क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 जिले श्रीनगर, बड़गाम, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, शोपिया, गंदरबल, बांदीपोरा है। घाटी के अतिरिक्त बहुत बड़ा परिवर्तनीय इलाका है जिसमें पहाड़ी और गुर्जर रहते हैं। कश्मीर संभाग मुस्लिम बहुसंख्यक है। शिया लोग की भी एक बड़ी संख्या। पर्वतीय इलाकों में गुर्जरों की आबादी ज्यादा है। गुर्जरों की ही एक शाखा को बकरवाल कहा जाता है। कश्मीरी भाषा केवल घाटी के हिंदू या मुसलमान बोलते हैं। पर्वतीय इलाकों में गोजरी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। घाटी के मुसलमान सुन्नी हैं, बहावी और अहमदिया भी हैं। आतंकवाद का प्रभाव कश्मीरी घाटी के कश्मीरी बोलने वाले सुन्नी मुसलमानों तक ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो था आपके लिए कश्मीर के इतिहास की जानकारी थी। और कश्मीर जो है एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे जो है बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं और यह जो है एक टूरिस्ट प्लेस है। और यह कश्मीर की वादियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसलिए यहाँ पे कश्मीर को जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और इसकी खूबसूरती को ही देखकर बहुत सारे विदेशी आतताइयों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की और इसे जो है एक लड़ाई के मुहाने पे ले आके छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें यहाँ पे शांति बना के रखनी चाहिए और कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखना चाहिए। तो दोस्तों, हर एक स्टेट का जो इतिहास है वो मैं आप तक लेके आऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।